मित्र, ये कैसे हो सकता है? ये नियति इतनी निष्ठुर है। महाराज केसरी जैसे सर्वप्रिय व्यक्तित्व का एहसान असंभव। अंजनी, अंजनी, महादेव पर विश्वास रखिए, अब वही हमारी अंतिम आशा है। महादेव, महादेव ही हमारे सुहाग की रक्षा करेंगे। महादेव, हम जानते हैं हम नश्वर जगत में वास करते हैं, परंतु महादेव किसी का अंत इस प्रकार अकारण तो नहीं हो सकता ना। यदि हमारी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है, दिखा दीजिए कोई चमत्कार। महादेव, आप सुन रहे हैं ना देवी अंजनी की करुण प्रार्थना? माता की प्रार्थना पुत्र ना सुने, ऐसे हो सकता है भला? माता के साथ साथ वो आपकी अकपट भक्त भी हैं। देवी अंजनी की विपदा को आप हार क्यों नहीं लेते स्वामी? भक्त के ही समान भगवान भी कभी कभी विवश हो जाते हैं देवी। आपकी क्या विवशता प्रभु? ये भूलोक में मारुति की लीला का समय है, जिसे हम अपनी उपस्थिति से भंग नहीं कर सकते। जो करना है मारुति को ही करना होगा। कहाँ लोग तो होकर साढ़े आती, कौन कर रहा है ये? कृपया हमें बताइए राम जी, अब क्या करें हम? भोजनम् तत्सवितुर्वृणीमहे
आज का दिन समाप्त होने वाला है। समस्त संसार ने हमारे ताप से ऊर्जा पाकर अपने अपने जीवन का निर्वाह किया होगा। सारथी अर्व, ले चलिए हमें पश्चिम की ओर, उस चक्र स्थल के पास। हे प्रभु, हमारे परम श्री राम सूर्य अस्त का स्वामी हमारे पिता के प्राण संकट में है। कृपया हमें कोई मार्ग दिखाइए। यदि सूर्यास्त तक हम आपको दक्षिणा स्वरूप आपका वाहन न दे सके तो हम अपना शीश काटकर स्वयं आपके चरणों में चढ़ा देंगे। नहीं, यदि सूर्यास्त हो गया और वो वाहन ना मिला तो पिताश्री यदि सूरज अस्त ना हो तो हे महादेव, हे श्री विष्णु एवं समस्त पति की आप सब हमारे भक्ति के साक्षी हैं। यदि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति हमारी भक्ति सच्ची है तो जब तक हमारे पग यहाँ इस धरती पर पड़े हैं तब तक सूर्य अस्त नहीं होगा। जय कबीर सती लोक को उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। अभूतपूर्व, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, क्या है ये? हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सती लोक को उजागर, वज्र और ध्वजा विराजे, मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। महारानी, चमत्कार हो गया महारानी। सूरज का समय निकला जा रहा है, परंतु सूर्य देव आकाश में अभी तक एक ही स्थान पर स्थिर है। रुकिए भ्राता। प्रलय को रोक दिया गया है भ्राता। विपत्ति टल गई है। अर्थात कोई अलौकिक कारणवश सूर्यदेव अपने मार्ग पे ही रुक गए हैं। देखिए, सूर्यास्त नहीं हुआ है अभी तक। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक किसी में इतना दुस्साहस नहीं हुआ कि जो सूर्य देव के रथ को रोक दे। तो कौन है वो जिसने ये दुस्साहस किया है? ये स्तंभ हमारे मार्ग में स्थापित कर कौन है?
हे महादेव, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुनी, हमारे सुहाग की रक्षा की। जन्म जन्मांतर तक हम आपके आभारी रहेंगे महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुमेरुराज केसरी की जय, धर्मपरायण महारानी अंजनी की जय। ये कोलाहल कैसा? वो इसलिए महारानी, महाराज केसरी के जीवन पर आए हुए संकट की बात सुनकर सारे सुमेरुवासी महल के परिसर में एकत्रित हुए थे, परंतु इस अलौकिक घटना ने सबकी चिंता दूर कर दी और अब वो सब इस दिव्य लीला को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हाँ, हम भी देखना चाहते हैं। चलिए। दिन दिन का तनदरना सत्यनिष्ठ महावीर सुमेरुराज केसरी की जय, धर्मपरायण महारानी अंजनी की जय, सत्यनिष्ठ महावीर सुमेरुराज केसरी की जय, सत्यनिष्ठ महावीर सुमेरुराज केसरी की जय। हर हर महादेव। तक उस केसरी का सर उसके धड़ पे नहीं, हमारे चरणों में होना चाहिए था। धीरे स्वामी, कहीं क्रोध के कारण आपका राक्षस बाहर ना आ जाए। ये मत भूलिए कि आपका स्वांग सन्यासी का है। लंबी लंबी सांसें लीजिए। चुप करो आचार्य। कुछ समय पश्चात अगर सूर्यास्त नहीं हुआ ना, तो हम तेरा सिर काट देंगे। हमें प्रतीत होता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। कौन है ये दृष्ट प्राणी जिसे सूर्य देवता के कोप अग्नि का भी भय नहीं? सूर्यदेव का रथ रोक दिया, वो भी किसी स्तंभ ने। नारायण नारायण। इतना ही नहीं इंद्रदेव, सूर्यदेव ने जब उस स्तंभ को अपने तेज से ध्वस्त करना चाहा तो परिणाम विपरीत ही हुआ। अर्थात सूर्यदेव के प्राण भी संकट में आ गए। ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जिसने सूर्यदेव को परास्त कर दिया? सूर्यदेव को परास्त किया सो किया, परंतु आपकी सत्ता को भी चुनौती दे दी देवराज इंद्र। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? और नहीं तो क्या, आज उस नाम रहित शक्ति ने दिन और रात्रि के चक्र को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया है, तो संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था को उथल पुथल कर सके, ताकि अराजकता का लाभ उठाकर वो संपूर्ण स्वर्ग पर अपना राज जमा सके। अर्थात उसकी दृष्टि हमारे सिंहासन पर है। नारायण नारायण। देव ऋषि, देव ऋषि, नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अभी सभी देवों को लेकर उस स्थान पर जाएंगे और उस स्तंभ का अस्तित्व भी मिटा देंगे। देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि सूर्य के प्रबल तेज को सह सके। किंतु ये जो भी है, इनके बल के सामने हमारी समस्त शक्तियां क्षीण हो चुकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
द्वार भी खोले शंभू। जय भोले शंभू। महादेव के अंश की आभा तो देखो, उसके सम्मुख तो सूर्य देव का तेज भी धूमिल पड़ गया। हाँ नंदी, हमारे मारुति के पग ऐसे पड़े जैसे किसी विशाल से मेघ ने सूर्य देव को ढक लिया हो। वैसे भृंगी, सूर्य देव को अपने तेज पे तनिक दम तो था ही। परंतु अब उनको भी ये ज्ञात हो गया है कि संसार में केवल तेजस्वी वो ही नहीं। कुछ भी कहो, संसार को तो मारुति की शक्ति का आभास ही नहीं, किंतु आज की ये घटना हमारे लिए आने वाले समय का संकेत है। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं नंदी, एक निष्कपट बालक की अदम्य इच्छा है केवल अपने पिता के प्राण बचाने की। सत्य कहा देवी, मारुति न केवल बलशाली, बुद्धिमान एवं दृढ़ संकल्पी भी हैं। जो उनके प्रिय हैं वो उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सूर्यदेव का रथ रोक सकते हैं, विधि के नियमों को चुनौती दे सकते हैं। वो ऐसे हैं मारुति। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। शिव अवतार मारुति की जय। राम भक्त मारुति की जय। हर हर महादेव। प्रणाम इंद्रदेव। आपकी चिंता समाप्त हुई सूर्यदेव, अब हम आ गए हैं। किंतु ये है क्या इंद्रदेव? जो कोई भी हो, उसने आपका मार्ग रोककर हम देवताओं को चुनौती दी है, अर्थात देवराज इंद्र को चुनौती दी है। इस स्तंभ को हम यूं उखाड़ फेंकेंगे। आदेश कीजिए देवराज इंद्र, हम इस स्तंभ को बहा ले जाएंगे। आज्ञा दीजिए प्रभु, जलाकर भस्म कर देंगे इसे। देवताओं की सम्मिलित शक्ति क्या है, दिखा दे हम अपने शत्रु को। वरुण देव, जल प्रवाह से नहीं, अपनी भुजाओं की शक्ति द्वारा जड़ से उखाड़ दीजिए स्तंभ को। अवश्य देवराज इंद्र, आप निश्चिंत रहिए। असंभव। हे जल प्रवाह, लेकर भीष्म आकार ध्वस्त कर दे इस स्तंभ को। अग्निदेव, मिटा दीजिए स्तंभ को। अग्नि से भस्म कर दीजिए इसे। जो आज्ञा देवराज। वज्र जल अग्नि सब पर से बारी बारी, पर बाल हनुमान को पग ऐसो भारी। लाना पायो, भक्ति इस लाल
चमत्कारी भक्ति उस लाल की ऐसो चमत्कारी भक्ति उस लाल की ऐसो चमत्कारी। ये हो क्या रहा है? अब हमें ही कुछ करना होगा। देवो, सबकी सम्मिलित शक्ति से प्रहार कीजिए इस पर। आइए।